नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी फोर्स लगातार मिशन पर है। बदमाशों का हर रात अंत किया जाता है, माफियाओं को खोज खोज कर निकाला जाता है, लुटेरों को पहले कायदे में रहने की नसीहत दी जाती है, लेकिन जब बदमाश होशियारी दिखाते हैं तो फिर योगी फोर्स ऑन द स्पॉट ही फैसला कर देती है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिजनौर, हापुड़, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी। यूपी में फिर गोलियां चली, फिर बदमाशों का खात्मा हुआ, फिर रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्लीन ने रफ्तार पकड़ी और 24 घंटे में 8 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। कई बदमाशों का अंत हुआ, माफियाओं की नींद उड़ी और योगी फोर्स की खूब गोली चली। कंधों के सहारे चलते हुए ये बदमाश, रहम की भीख मांगते हुए ये गैंगस्टर, योगी पुलिस से थर-थर कांपते ये चोर लुटेरे और यूपी में कानून के राज की सबूत बनती हुई ये तस्वीरें सब कुछ बता रही है कि सब कुछ मतलब सब कुछ। ठाई ठाई की आवाज, यूपी में कानून का राज। ऑपरेशन क्लीन, बदमाशों की उड़ी नींद। योगी फोर्स का प्रहार, माफियाओं में हाहाकार। जो कायदे में रहा, यूपी में वही फायदे में रहा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। हापुड़ में भी योगी फोर्स बदमाशों पर कहर बनकर टूटी। ऑपरेशन क्लीन का असर साफ तौर पर देखा गया। पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 25,000 का इनामी भी घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। यूपी के नोएडा में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे डाला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी भोले भाले लोगों से ठगी करने का काम करते थे। पूर्व में साइबर थाना नोएडा में वादी के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेडिंग के नाम पर वादी के अकाउंट से लगभग 34 लाख रुपए स्थानांतरण कराए जाने के संबंध में उक्त अभियोग में 3 अभियुक्त गणों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियोग में साइबर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस फ्रॉड के संबंध में समस्त बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया गया था और उसमें पूर्व में लगभग 18 लाख रुपए की धनराशि को वादी के पक्ष में रिलीज कराया गया है। अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा एक फर्म बना करके उस फर्म से संबंधित अकाउंट में लगभग 4,20,000 रुपए स्थानांतरित कराया गया। उक्त बैंक अकाउंट के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल में 11 शिकायतें दर्ज हैं। तीनों अभियुक्त गणों को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, किस कदर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया। पुलिस और बदमाशों के बीच में आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में डकैत आकिल और शादाब घायल हो गया। घटनास्थल से 2 बाइक और तमंचा कारतूस भी बरामद हुई। कानपुर की थाना गुजैनी पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी। शातिर चोर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपियों के पास से अवैध असला और चोरी का वाहन बरामद हुआ। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी देर रात गोलियों की गूंज सुनाई दी। वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ में शातिर लुटेरे को धर दबोचा। पहले बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, तो फिर यूपी पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर से बदमाशों का आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपियों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। अब आप इस दरिंदे को देखिए, ये वही दरिंदा है जिसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब ये यूपी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि इसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। टीम न्यूज स्ट्रीट। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता दरबार लगाया गया।
इस दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्यादातर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द समस्या निस्तारण के निर्देश दिए हैं और इससे पहले सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में छोटे बच्चों से मुलाकात की और चॉकलेट भी बांटी। सूबे के मुखिया ने बच्चों से बातचीत की और इस दौरान संस्कारों और शिक्षा का संदेश भी दिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जो लोग यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे उनका तुरंत समाधान किया गया और साथ ही तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। दूसरी तस्वीर जहां पर बच्चों के प्रति स्नेह सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से देखा गया। और जौनपुर में रोडवेज बस की चपेट में आने से सफाई कर्मी की मौत हो गई है। उसके बाद जफराबाद पुलिस बस को धक्का मारकर हटाते हुए नजर आई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। देखिए। जौनपुर में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद जफराबाद पुलिस की एक सराहनीय तस्वीर सामने आई। जफराबाद इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह पुलिस कर्मियों सहित रोडवेज बस को धक्का मारकर हटाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बस ड्राइवर रोडवेज बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं बस बीच सड़क पर खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने बस को धक्का मारकर किनारे किया। शुक्रवार की रात को गांव के बगल से ही सफाई कर्मी एक कार्यक्रम से पैदल लौट रहे थे। जब शहीद गेट के सामने सड़क पार कर रहे थे, उसी समय वाराणसी से जौनपुर जा रही रोडवेज की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रोडवेज चालक बस छोड़कर भाग गया। वही घटना की सूचना पर थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि गांव के लोग भारी संख्या में वहां पहुंच गए थे और चालक को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे थे। उधर बस खड़ी होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा था। फिर पुलिसकर्मियों ने धक्का मारकर बस को किनारे पर लाया। टीम न्यूज़ डे। और भदोही में अवैध कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। देखिए रिपोर्ट। भदोही में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये कार्रवाई औराई तहसील क्षेत्र के फौदीपुर गांव की है। अवैध कब्जा से सरकारी जमीन को मुक्त किया गया है। इस दौरान एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक टीम मौजूद रही। ग्राम सभा की जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया था। ग्राम पंचायत की उस जमीन में आरआरसी सेंटर बनाया जाना है। वहीं सख्त हिदायत के बावजूद कब्जाधारक दबंगई पर उतारू थे। इसी क्रम में एसडीएम ने टीम गठित की और शुक्रवार को भारी संख्या में पहुंचे पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और भारी संख्या में वहां पुलिस और अधिकारी मौजूद है। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारी नहीं सुन रहे और दबंगई पर उतारू हो जाते हैं। फिलहाल अतिक्रमण हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। टीम न्यूज़ डे। और प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में 84 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। 3 ट्रक और 1 ट्रैक्टर शामिल। अवैध ढुलाई और अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा था। 18 जून को 50 लाख की संपत्ति पहले ही जब्त कर ली गई है। गौवंश तस्करी, मारपीट समेत कई मामलों में आरोपी। आगे भी संपत्तियों की जांच जारी है। तो प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी चंद्रशेखर सिंह की करीब 84 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 3 ट्रक हैं और 1 ट्रैक्टर शामिल है, जिनका इस्तेमाल बालू ढुलाई और अन्य अवैध कामों में किया जा रहा था। पुलिस ने पहले भी 18 जून को उसकी 50 लाख की संपत्ति जब्त की थी। एएसपी संजय राय के मुताबिक आरोपी पर गौवंशीय पशुओं के तस्करी, मारपीट और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस का यह कहना है कि आगे भी आरोपी की शेष संपत्तियों की जांच की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।